कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र पर्व के रूप में मानी जाती है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का संबंध भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान कार्तिकेय से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं और धार्मिक घटनाओं से है। इसके साथ ही ये पर्व आध्यात्मिकता, दान और स्नान के विशेष पर्व के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा और देव दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। चलिए इस पर्व की पूरी जानकारी विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। कार्तिक माह को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और पूरे माह स्नान, व्रत, पूजा और दान का विशेष महत्व होता है। यह माना जाता है कि इस माह में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेषकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। भगवान विष्णु। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु का वास गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों में होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। भगवान शिव। शिव पुराण के अनुसार त्रिपुरासुर नामक दानव का वध भगवान शिव ने इसी दिन किया था। इस कारण इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकी। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। इस कारण इसे कार्तिक पूर्णिमा का नाम दिया गया है। 2. कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी एक प्रमुख पौराणिक कथा त्रिपुरासुर के वध की है। त्रिपुरासुर एक असुर था जिसने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था। वरदान के कारण वह अजेय हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसने तीनों निर्माण कराया, स्वर्ग में एक, पृथ्वी पर एक और पाताल में एक। तीनों पुर अजेय थे और त्रिपुरासुर ने देवताओं और ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने देवताओं के आग्रह पर त्रिपुरासुर का वध करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से त्रिपुरासुर और उसके 3 पुरों को नष्ट कर दिया। इस घटना के उपलक्ष्य में त्रिपुरी पूर्णिमा मनाई जाती है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। देव दीपावली का महत्व। इस दिन को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देवता पृथ्वी पर आकर दीप जलाते हैं और दीपोत्सव मनाते हैं। खासतौर पर काशी में इस दिन विशेष दीपदान का आयोजन होता है। गंगा किनारे हजारों दीपक जलाकर देवताओं का स्वागत किया जाता है। इसे देवताओं की दिवाली कहा जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में मनाई जाती है। इस अवसर पर कई श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं और दीपदान करते हैं। कार्तिक स्नान और व्रत का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर किया गया स्नान पापों का नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और सूर्यदेव को अर्घ्य देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख धर्म में भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन को गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु माने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुद्वारों में विशेष पूजा और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस दिन को गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है और इसमें लंगर और सेवा का आयोजन होता है। 6. कार्तिक पूर्णिमा के अन्य सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान। इस दिन विभिन्न स्थानों पर मेलों का आयोजन भी होता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कार्तिक मेला, राजस्थान का पुष्कर मेला और अन्य धार्मिक स्थलों पर भव्य आयोजन किए जाते हैं। ये मेलों का उद्देश्य धार्मिकता को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विविधता को मनाना है। लाखों श्रद्धालु विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं और अपने धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ करते हैं। पुष्कर मेला। पुष्कर मेला राजस्थान के पुष्कर शहर में मनाया जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दौरान विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर विशेष प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन, ऊंट मेला और आध्यात्मिक गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। काशी का दीपदान। काशी में कार्तिक पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व है। इस दिन गंगा नदी के घाटों पर दीप जलाए जाते हैं
और गंगा की आरती की जाती है। ये नज़ारा बेहद मनमोहक और आध्यात्मिक होता है। 7. कार्तिक पूर्णिमा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष भी है। कार्तिक माह में सर्दियों की शुरुआत होती है और इस मौसम में पवित्र नदियों में स्नान करने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। स्नान के समय ठंडे पानी का स्पर्श शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसके साथ ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक माह में ध्यान, साधना और साधु संगति का महत्व अधिक होता है, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। 8. कार्तिक पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है? इस दिन को मनाने के कई विशेष तरीके हैं जो भक्ति और श्रद्धा से भरे होते हैं। कुछ प्रमुख अनुष्ठान इस प्रकार हैं। स्नान। भक्तजन इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। घरों, मंदिरों और नदियों के किनारे दीप जलाए जाते हैं। खासकर गंगा घाट पर यह दीपोत्सव अत्यंत विहंगम होता है। पूजा पाठ और हवन। भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की विशेष पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और विष्णु मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। भंडारा और लंगर। विभिन्न स्थानों पर भंडारे और लंगर का आयोजन होता है, जहां लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। निष्कर्ष। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता से भरा हुआ है। इस दिन के अनुष्ठान, कथाएं और परंपराएं हमारी आध्यात्मिकता को सुदृढ़ करते हैं और यह हमें आत्मशुद्धि और सेवा की ओर प्रेरित करता की जाती है। काशी का दीपदान। काशी में कार्तिक पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व है। इस दिन गंगा नदी के घाटों पर दीप जलाए जाते हैं और गंगा की आरती की जाती है। ये नज़ारा बेहद मनमोहक और आध्यात्मिक होता है। 7. कार्तिक पूर्णिमा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष भी है। कार्तिक माह में सर्दियों की शुरुआत होती है और इस मौसम में पवित्र नदियों में स्नान करने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। स्नान के समय ठंडे पानी का स्पर्श शरीर की प्रतिरोधक क्षमता दीपोत्सव अत्यंत विहंगम होता है। पूजा पाठ और हवन। भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की विशेष पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और विष्णु मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। भंडारा और लंगर। विभिन्न स्थानों पर भंडारे और लंगर का आयोजन होता है, जहां लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। निष्कर्ष। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता से भरा हुआ है। इस दिन के अनुष्ठान, कथाएं और परंपराएं हमारी आध्यात्मिकता को सुदृढ़ करते हैं और यह हमें आत्मशुद्धि और सेवा की ओर प्रेरित करता। दीपोत्सव अत्यंत विहंगम होता है। पूजा पाठ और हवन। भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की विशेष पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और विष्णु मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। भंडारा और लंगर। विभिन्न स्थानों पर भंडारे और लंगर का आयोजन होता है, जहां लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। निष्कर्ष। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता से भरा हुआ है। इस दिन के अनुष्ठान, कथाएं और परंपराएं हमारी आध्यात्मिकता को सुदृढ़ करते हैं और यह हमें आत्मशुद्धि और सेवा की ओर प्रेरित करता